अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस का लेक्चर 6 है। लेक्चर 5 में हमने एक एक्सरसाइज देखी थी जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और अब उन क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 1 पे है क्वेश्चन विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट इन अर्थ। खालिस हालत में अर्थ में कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इसके आंसर है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम। ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन अर्थ। क्रस्ट ज़मीन सतह ज़मीन जो है उस पर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है टेक्नीशियम, फ्रेंशियम, नेपच्यूनियम। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारे लेक्चर का जो स्टार्ट है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफरेंस है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। हमें ये पता है कि सोल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, सोल्यूट और सॉल्वेंट पे। जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट अपने अंदर सब्सटेंस को डिज़ोल्व करता है और सॉल्यूट है जो वो सब्सटेंस है जो डिज़ोल्व होती है। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है जितना वो सॉल्यूट मैक्सिमम डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है, एक मखसूस टेम्परेचर पर, तो वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। और अगर वो जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है उतना डिज़ोल्व ना हो, उससे कम अमाउंट डिज़ोल्व हो, तो देन द सोल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अ सोल्यूशन दैट कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू टेल इफ अ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमें कैसे पता चले कि हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है कि आप सॉल्वेंट लें। अगर तो आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं और उस करने के बाद दोबारा आप डिज़ोल्व करते हैं और वो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर आप सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद जब दोबारा करने लगें और आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व होने के बजाय नीचे बैठना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स नाउ योर सोल्यूशन इज़ सैचुरेटेड, कि उसने जितनी मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व करनी थी सॉल्यूट की वो कर ली है, वो सैचुरेट हो चुका है। अब मज़ीद जो है ना वो उसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट जो है वो गिवन टेम्परेचर पर डिज़ोल्व नहीं हो सकता। इसके बाद हम बुक से देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहते हैं टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 100 ग्राम पानी लें। ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। चीनी उसमें 5 ग्राम डाल दें एंड स्टर इट, और उसको मिक्स करें, हिलाएं। द शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर। तो क्या होगा, चीनी जो है वो पानी में हल हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टर। फिर 5 ग्राम शुगर लें और उसके अंदर डिज़ोल्व करें। दिस विल ऑल्सो डिज़ोल्व, वो भी हल हो जाएगी। तो ऐसा सोल्यूशन जब तक वो डिज़ोल्व करी जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो एक मखसूस टेम्परेचर पर ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, दैट इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आप क्या कह रहे हैं, कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन में शुगर डालते जाएं। एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज, जब शुगर जो है उसकी मिकदार पानी में बढ़ती जाएगी, इट्स डिसोल्यूशन, तो उसका हल होना विल बिकम मोर डिफिकल्ट, मुश्किल होता जाएगा। अ स्टेज कम, एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, कि अब मज़ीद शुगर जो है वो पानी में हल नहीं होगी एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर। ये याद रखना है कि हम स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। Any more sugar added to at this stage will settle down at the bottom of the beaker. अब क्या होगा, अब आप जब शुगर डिज़ोल्व करना शुरू होंगे तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। अब सोल्यूशन क्या कहला रहा है, अब सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहला रहा है। दोबारा से कह रही हूँ, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस की मखसूस टेम्परेचर पर। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बिन डिज़ोल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि एक मखसूस अमाउंट में सॉल्वेंट की मखसूस टेम्परेचर पर जितनी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की डिज़ोल्व होती है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स। मुख्तलिफ सॉल्यूट्स जो हैं उसकी मखसूस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि इफ़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, अगर चीनी और नमक का जो सोल्यूशन है सैचुरेटेड,
तैयार किया जाए तो इट इज़ फाउंड दैट कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ 5.3 मोलर एट रूम टेम्परेचर while that of sugar solution is 3.8 molar at room temperature. In other words, इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है इज़ फॉर ग्रेटर देन दैट ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर. वो ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है शुगर की निस्बत रूम टेम्परेचर पर. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट, इसका रीज़न क्या है कि अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन विद वाटर आर फार स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्शन बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल विद वाटर. यानी पानी की और शुगर की जो अट्रैक्शन है और एक तरफ वाटर की और सोडियम और क्लोराइड आयंस की जो अट्रैक्शन है वो आयंस की ज़्यादा अट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू शुगर मॉलिक्यूल्स के. तो आगे हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी यूज़फुल इन डेली लाइफ. इसका आंसर हम इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में देखेंगे. आपने सोचना है इसके बारे में. अच्छा जी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आगे देख लेते हैं. सोल्यूशंस आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइफ. सोल्यूशन जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसका बड़ा ताल्लुक है. द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस ले रहे हैं. द लिक्विड एंड द अदर फूड्स वी कंज्यूम, जो लिक्विड और दूसरे फूड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं. द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में. द सॉलिड लाइक स्टील वी यूज़ आर ऑल सोल्यूशंस. ठीक है, तो एक किस्म का ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में पूछा गया है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी का. सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसका क्या मतलब होता है, जो ये बताती है कि हाउ वेल अ सब्सटेंस, कि कोई भी सॉल्यूट किसी दूसरे सब्सटेंस यानी सॉल्वेंट में कितना अच्छा हल हुआ है ताकि सॉल्यूशन बन सके. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं. अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड सॉल्युबल. अब एक चीज़ जो दूसरी चीज़ में हल हो रही है वो सॉल्युबल होती है. अगर वो हल नहीं हो रही है दूसरी चीज़ में, इट मीन्स वो इनसॉल्युबल है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट, तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाए तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी को हम मिलीग्राम्स पर लीटर में भी मेजर कर सकते हैं और ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर में भी मेजर कर सकते हैं. फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, अब क्या क्या चीज़ें सॉल्युबिलिटी को असरअंदाज करती हैं, उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं. अब इसकी एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ वही शुगर डिसॉल्विंग इन टी या इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉल्युबिलिटी. उसके बाद हम टेम्परेचर के इफेक्ट को देख लेते हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब हमने जैसे बात की कि सॉल्युबिलिटी को 100 ग्राम्स जो है वो सॉल्वेंट में देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स जो है वो डिसॉल्व है. ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. अब मुख्तलिफ कंपाउंड्स की मुख्तलिफ टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है. यूजली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, आम तौर पर एक प्रिंसिपल यही है समझा जाता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ होती है, लेकिन आप इसको जनरल रूल नहीं लेंगे. ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज़ बढ़ती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. पानी दर्जा हरारत के बढ़ने से, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है. तो लेकिन जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी में डज़ नॉट इंक्रीज़ एप्रिशिएबली विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने से उस पर कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता. इसी तरह से जो कंपाउंड्स हैं लाइक लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. इसी तरह से जो गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में डिक्रीज़ शुरू हो जाती है विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल अब एक एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि टेक 100, प्रूव करना है कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को. तो वो कहते हैं टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाए कि जब हमें पता लग गया कि अब मैक्सिमम जो सॉल्यूट था वो डिजॉल्व हो गया है, अब जो आप मज़ीद हल करोगे वो नीचे बैठेगा. फिर क्या है, हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प. अब उस बीकर को जिसमें नीचे बैठा हुआ है सॉल्यूट या शुगर मॉलिक्यूल्स, उसको आप हीट करें. एड अ लिटिल मोर शुगर इन इट एंड स्टर इट. अब क्या करोगे, अब आप दोबारा शुगर डालो तो उसको मिक्स करो तो क्या होगा, विल दिस शुगर भी डिजॉल्व इन इट, तो वो डिजॉल्व हो जाएगी. यू विल नोटिस दैट बाय हीटिंग द सोल्यूशन को हीट करने से या टेम्परेचर के बढ़ाने से जो शुगर की क्वांटिटी है डिजॉल्व इन वाटर वो बढ़ गई है. इट मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड. सिमिलरली जो कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट हैं इनकी सॉल्युबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं. ये तो रिएक्शन सॉल्युबल होने के लिए अपने अंदर से हीट को निकाल रहे होते हैं, तो अगर आप मज़ीद हीट देंगे तो फिर वो सॉल्युबल तो नहीं होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हाउ वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी यूजफुल फॉर अस. किस तरह से
अच्छा, इस एक्सरसाइज का आंसर आपको आगे भी मिल जाएगा, वैसे भी आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक थोड़ा सा ये सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल कि किस तरह से हमारी लाइफ में ये वर्कआउट कर रहा है। कि हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मच मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अब ठंडा पानी जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है, बिकॉज क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर होगा तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैसेज जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से कम होती है। तो अगर हायर टेम्परेचर होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनकी मोशन ज़्यादा होगी और वो लिक्विड की सतह से भाग जाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज हायर टेम्परेचर काज द गैस पार्टिकल्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द लिक्विड एंड स्केप। काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज, जैसे जो है पानी का दर्जा हरारत बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस की या लिक्विड पार्टिकल्स की वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना जो एक लिंक है, एक जो ताल्लुक है लिक्विड पार्टिकल्स के साथ वो तोड़वा लेते हैं, उनकी जो इंट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाती है और वो वाटर की सरफेस से स्केप कर जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल भी है सॉल्युबिलिटी का कि सॉल्युबिलिटी इज़ अ प्रिंसिपल दैट इज़ यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ कंपाउंड्स थ्रू क्रिस्टलाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी सॉल्युबिलिटी के जो असूल है उसको हम इस्तेमाल करते हुए हम क्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए किसी भी कंपाउंड की प्योरिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो सॉल्युबिलिटी के जो अफेक्ट है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर से कैसे हमारे लिए सॉल्युबिलिटी यूज़फुल है, ये उसका आंसर हो सकता है। उसके अलावा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में भी इसका आंसर है कि द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ये जो लिक्विड्स के अंदर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी का बढ़ना है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ मे बी यूज टू प्योरीफाई देम, उनको प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स। अब जो प्योर सॉलिड्स होते हैं जब हम उनकी प्योरीफिकेशन करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए या रिक्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए तो बड़े प्यारे क्रिस्टल्स उनके बनते हैं। यहाँ पे आपको पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स शो किए हमें। जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। वही बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर पानी में ज़्यादा हल होती है। सोडा वाटर बॉटल्स आर दस स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। अब आप देखें जब तक वो फ्रिज में रहती हैं तो क्या होता है कि उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व रहती है, लेकिन जैसे ही वो आप जो है वो हाई टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो जो गैस है वो बबल हो जाएगी और उसमें से लिक्विड की सरफेस से स्केप कर जाएगी। अच्छा जी, आपका ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और अब हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ बेसिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस देखेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।